हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन के बारे में जो जनरली ज्योमेट्री में यूज़ होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलती है डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सोचो आपको ऐसे ट्राइंगल गिवन है यानी उसके वर्टेसिस गिवन हो गए। ये वर्टेसिस दिया है x1 y1 ए, सेकंड दिया है b x2 y2 c x3 y3 तो इसका एरिया क्या होगा? हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका एरिया होगा एरिया हाफ मोड d। ये मोड नहीं, डिटर्मिनेंट है, हाफ मोड d। यहाँ पे तो मोड ही है लेकिन d है वो डिटर्मिनेंट है। कैसे? वेर d क्या होगा? d आप कैसे लिखोगे? वेर d क्या होगा? d की वैल्यू क्या होगी? तो d की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, d फर्स्ट वर्टेसिस बोलो, वर्टेक्स x1 y1 1, सेकंड x2 y2 1, थर्ड x3 y3 1, x3 y3 1। तो इसमें वैल्यू रख दो, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए, उसमें ये यूज होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। चलो एक और बात, d की वैल्यू 0 हो गई। d की वैल्यू यानी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आपका एरिया क्या आ जाएगा? 0। और ट्राइंगल का एरिया 0 कब आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब आता है? यानी ये एरिया ही नहीं होगा, क्लोज एरिया ही नहीं होगा। यानी ये तीनों पॉइंट ऐसे हो गए, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C होगा, तब एरिया 0 आता है। यानी ABCR कॉलिनियर, तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कॉलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इफ D इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, इफ D इज इक्वल्स टू 0, D इज इक्वल्स टू 0, D यानी ये वाला डिटर्मिनेंट 0, देन ABCR कॉलिनियर। आपको कॉलिनियर दिया हुआ है तो आप D 0 रख सकते हैं। कॉलिनियर प्रूव करना है तो D की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। जनरली हमारी एनसीईआरटी में एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड इक्वेशन दिए है, लेकिन और एक एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। वो इक्वेशन डिटर्मिनेंट का यूज करके इस तरह आएगी, x1 y1 1, x2 y2 1। वो इक्वेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जो कहाँ से पास होती है? x1 y1 एंड x2 y2 से। हम जनरली इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन करेंगे। ट्राइंगल के एरिया पे एक एक्सरसाइज पूरी दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और ये याद रखिएगा, D 0 हो गया तो पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कॉलिनियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कैसे एरिया निकलता है। आपको एरिया ही निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको ये वाला, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर हेडिंग। और फर्स्ट किसका एरिया निकालना है? ए दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है -2 -3 बी गिवन है 3 2 और सी वर्टेक्स गिवन है, सी वर्टेक्स
-1 -8, -1 -8, ये ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हैं, आपको इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकाल लो, डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे, चलो सबसे पहले मैं डी निकाल लेता हूँ। डी क्या होगा, फर्स्ट वर्टेक्स x1 y1 1, x1 y1 फर्स्ट वर्टेक्स था तो हमने क्या लिखा था, x1 y1 1। यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स कौन है, -2 -3 और लास्ट में क्या लिख दूँ 1, वो तो कंपलसरी है, थर्ड कॉलम 1 1 1 ही आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही वर्टेक्स आप फर्स्ट लिखो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या लेना है, मोड लेना है। अच्छा, सेकंड वर्टेक्स 3 2 1 और थर्ड वर्टेक्स -1 -8 1 -1 -8 1, तो ये आपका डी हो गया। चलो ये आपका डी हो गया, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना आपको आता है। फर्स्ट रो से सॉल्व करते हैं, -2 इन ब्रैकेट 2 × 1 2 +8 यहाँ पे यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 और 3 + 1 यहाँ पे 3 + 1 +1 -24 और +2 ये आपको सॉल्व करना तो आता है ना, एक्सपेंड करना तो। अच्छा, 8 + 2 10 10 × -2 -20 प्लस यहाँ पे 4 3 12 और यहाँ पे -22 कैलकुलेट करो आप, ये कितना होगा, ये -42 होगा, -42 -22 प्लस ये -42 +12 तो -30 आएगा। कितना आएगा, -30। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या था फॉर्मूला, हाफ मोड डी, हाफ मोड में -30 का मोड +30 तो 15, आंसर क्या आएगा 15 स्क्वायर यूनिट, वो जो भी कोई यूनिट दिया हो आप 15 लिखो तो भी चलेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रूव डेट ए वर्टेक्स दिया है ए बी प्लस सी, बी वर्टेक्स दिया है बी सी प्लस ए और सी वर्टेक्स दिया है सी ए प्लस बी। ये तीनों पॉइंट आर कॉलिनियर। यहाँ पे कॉलिनियर गिवन नहीं है, कॉलिनियर है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कब कॉलिनियर होते हैं, मैंने क्या बोला था, आप डी की वैल्यू निकालो, डी 0 आ गया तो तीनों पॉइंट कैसे कॉलिनियर, क्यों, डी 0 हो गया तो एरिया 0 हो जाएगा, और एरिया कब 0 होता है, तीनों पॉइंट कैसे हो, कॉलिनियर। चलो डी की वैल्यू निकालो, डी निकालते हैं। ओके, डी निकालो, डी यहाँ पे क्या आएगा, डी लिखो, फर्स्ट वर्टेक्स ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 ओके, सी ए प्लस बी 1 एक्सपेंड करो फर्स्ट रो से या कोई भी कॉलम से या कोई भी रो से। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूँ, ए ब्रैकेट में ए इंटू ए सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी ओके, और यहाँ पे माइनस बी प्लस सी नीचे लिखता हूँ, माइनस बी प्लस सी ये बी माइनस सी यहाँ पे क्या आएगा बी माइनस सी, और 1 के ब्रैकेट में +1 के ब्रैकेट में ए बी प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट -c² - ac
सारे ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे ए कैंसल, ब्रैकेट में सी माइनस बी और ए से मल्टीप्लाई करो, ए सी, ये दोनों कैंसिल कर दिए, ए सी माइनस ए बी, और यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। चलो ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, फिर ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, ये माइनस ए सी, ये प्लस ए सी कैंसिल, जीरो। तो प्रूव हो गया, डी जीरो आ गया यानी एरिया जीरो। तो क्या प्रूव हो गया, ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों कोलिनियर है, ऐसा प्रूव हो गया। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल if area of triangle 35 square unit with vertices 2 minus 6 3 4 sorry 5 4 और K4 5 4 एंड K4। तो क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। वर्टेसिस एक बार चेक कर लेते हैं। वर्टेसिस है 2 minus 6 5 4 एंड K4। ओके, एरिया गिवन है और कोई एक अननोन क्वांटिटी दी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल मेथड, एरिया निकालने से पहले हम क्या निकालते थे, डी निकालते थे। तो पहले डी निकाल के रखते। चलो आपका डी क्या होगा, डी 2 minus 6 1 5 4 1 5 4 1 एंड K4 1। ओके, इसकी वैल्यू निकालते हैं डी की। फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करते, 2 इन ब्रैकेट 4 minus 4, यहाँ पे 4 ब्रैकेट में 4 minus 4, यहाँ पे -6 है तो ऑलरेडी माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 5 minus K, ये इंटू ये 5 minus K। ओके, चलो +1 तो 20 +1 के प्रोडक्ट में यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, 20 minus 4K। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 0 30 minus 6K प्लस 20 minus 4K तो ये कितना हो गया 50 minus 10K। अब एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मोड डी। ओके, एरिया कितना गिवन है 35, एरिया को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। एरिया कितना गिवन है 35 हाफ मोड में क्या होगा 50 minus 10K। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे
70 इन ब्रैकेट 50 माइनस 10k। अब मोड रिमूव करोगे तो क्या आएगा, मोड रिमूव करोगे तो क्या आएगा, सोचो। डायरेक्ट ऐसा नहीं है मोड रिमूव कर दिया, 11th में आप लोगों को बताया था मोड रिमूव करने पर एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस। ओके, तो 50 माइनस 10k, एक बार प्लस 70 एंड 50 माइनस 10k, एक बार माइनस 70। ओके, माइनस 10k प्लस 50 को इधर लाओ, 70 माइनस प्लस 50 यानी 20, देन k इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, -2। k इज इक्वल्स टू यहाँ पे -2 आएगा। ओके, इसको इधर लाओ, माइनस 10k माइनस 120, माइनस 70 माइनस 50 माइनस 120, k इज इक्वल्स टू +12। तो k की दो वैल्यू आई, k इज इक्वल्स टू क्या आया, आपके पास दो वैल्यू आई, k की दो वैल्यू 12 एंड -2। कभी कभी ऐसा होता है k रहता ही नहीं है, लास्ट तक एलिमिनेट हो जाता है। सोचो यहाँ से यहाँ पे k आया ही नहीं और आपका आंसर 35 आ गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, k यहाँ से रिमूव हो गया और फाइनली आपने एरिया निकाला और क्या आया, 35। यानी k की कोई भी वैल्यू के लिए एरिया 35 होगा तो आपका आंसर k बिलोंग्स टू R आएगा। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं आज का होमवर्क आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में या फिर PDF में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स।